नाज़रीन, कराची हमारी नज़र से इस सेगमेंट के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ इम्प्रेस मार्केट सदर में। आप सबको भी यकीनी तौर पर इस बात का इल्म होगा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों कबल कराची शहर में सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद यहाँ पर जो तजावुज़ात के मस्मार करने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें जायज़ और नाजायज़ दोनों दुकानदार इसमें शामिल हो गए। इम्प्रेस मार्केट जो कि एक कदीम मार्केट है, यहाँ पर इर्द गिर्द में 9 मार्केटें थीं और इसमें तकरीबन 1700 से ज़्यादा दुकानें थीं। ये तमाम को मिसमार कर दिया गया और मिसमार करने के बाद जो है KMC, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इसके अलावा गवर्नर सिंध जो भी वादे किए, जो भी उनसे मुलाकातें हुई, इनकी क्या कुछ हुआ, क्या बीत रही है इन पे, ये हम इनसे मालूम कर लेते हैं और पूछते हैं कि जब दुकानें मस्मार हुई तो टोटल मार्केटें कितनी थी। ये तकरीबन 9 मार्केट थी, 1700 दुकानें हैं। इसमें हमारी उमर पार्क की मार्केट 606 दुकानें हैं और इसी तरह परिंदों का मार्केट था, मुर्गी मार्केट था, अंडा मार्केट था, सब्ज़ी मार्केट था, ड्राई फ्रूट मार्केट था, पान मार्केट था और दूसरा ये पतंग मार्केट था। ये 9 मार्केट थे यहाँ पर। इसको मस्मार किया गया, हमें टाइम न दिया गया। 2 घंटे का मैं टाइम दिया, 3 घंटे का मैं टाइम दिया। मेयर कराची तो कहते हैं आप, अच्छा ये सारी KMC की मार्केटें थी? हाँ, ये सारे KMC की मार्केट। तो वसीम, मेयर कराची तो कहता है कि 1 महीना पहले जो है आपको नोटिस दे दिया था। कोई नोटिस अगर उसने कोई सबूत दिखाया तो हम कोई मुतालबा नहीं करेंगे, हम बस जाएंगे, कोई रेडी चलाएंगे, कोई, हम इसीलिए तो बैठे हैं। कोई नोटिस तो ये दिखा दे। 3 घंटे का मुँह ज़बानी नोटिस दिया कि 3 घंटे में खाली कर दो और फिर रेंजर्स आए और DSP है, SHO है कि भाई आपको खाली करना होगा, जितना भी नुकसान होगा उसका जिम्मेवार आप होंगे। हमें चीफ जस्टिस का आर्डर है, चीफ जस्टिस ने आर्डर दिया था क्रोचमेंट का, हम उसके साथ है। जब उसने क्रोचमेंट करना था हम सारे मार्केट वाले उसके साथ है कि भाई सही है, चीफ जस्टिस का आर्डर है। चीफ जस्टिस के आर्डर में हमारे मार्केटें गिराया गया। ये मार्केट तमाम की तमाम जो है 9 मार्केट कह रहे हैं, ये KMC की मार्केट। हाँ, ये सारे KMC किराया दे रहे थे, किराया दे रहे थे। हमारे मार्केट जो है 68 से ये उमर पार्क की मार्केट बना हुआ है। 2018 तक हमारी ये दुकानें बनी हुई है। 2018 तक हमने ये रसीद भरी हुई है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे हमारे पास रसीद है। 1M50 की भी हमारे पास रसीद है, 52 का भी हमारे पास रसीद है। बहुत सारे ये हम बैंक में भरते थे, बाकायदा हर एक का अपना नाम होता था। KMC में हम ये हाबी बैंक में हम भरते थे, बोरी बाज़ार में, वहाँ पर हम ये भरते थे। हमारे जायज़ दुकानों को तोड़ दिया। पर्चे की बात तो वो ये कहते हैं मेरे से बार बार वादा किया है और हम लोगों ने जो खाली कराया गया है। वादा ये है कि भाई सामने मार्केट है हमारे, ये कार पार्किंग प्लाजा लेंस एरिया, यहाँ पर बहुत सारे दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। शाहबदीन मार्केट, इम्प्रेस मार्केट प्लाजा जिसे कार पार्किंग प्लाजा कहते हैं, वो दुकानें भी खाली पड़ी हुई हैं। हमको ये 2 दुकान पे 1 दुकान दे दे, हमारे रोज़गार चालू हो जाएगा। और हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब हमारे साथ वादा किया था कि इसके नीचे आपको दुकानें बना के देंगे, ऊपर पार्क बना के देंगे। पहले शाहबदीन मार्केट वाले को वहाँ बेचकर वहाँ पर वो आर्जी दुकानें बना के दे दिया उसको, वो लोग को यहाँ ले आएंगे, फिर आप लोगों को वहाँ ले जाएंगे। हमारे को ये 2-3 घंटे के नोटिस में सब तोड़ दिया। हम बेरोज़गार 1 महीने से बैठे हुए हैं। हमको ये सामने पार्किंग प्लाजे में हमें जगह दिया जाए या इम्प्रेस कार पार्किंग प्लाजे में जगह दिया जाए, हमारे रोज़गार चालू होगा। जब ये जगह बन जाएगी, जैसा हमारे साथ वादा किया गया था मुस्तफ़ा कमाल ने, और यहाँ ये जगह बना के दे दे, ऊपर वो पार्क बना दे। ये वादे आपसे अभी किसने किए हैं? या वसीम अख्तर ने मेरे से वादे किए हैं, मगर ये है मुस्तफ़ा कमाल ने भी हमारे साथ वादे किए हैं। बात तो माजी की बात है ना, मैं अभी की बात कर। वसीम अख्तर ने ये बात की है कि हम आपको जगह देंगे, यही जगह देंगे। हाँ, इसी वजह से हमने खाली किया कि भाई यहाँ हमें जगह मिलेगी। हमने खाली करा दिया। अभी हमारे को यहाँ जगह दिया जाए। और ये जैसे पहले हुआ, कितना का हुआ नुकसान तो बहुत हुआ। मैं वज़ीर आज़म साहब से और चीफ जस्टिस से और वज़ीर आला सिंध से और वज़ीर आला सिंध से मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया की उस पे तवज्जुह से कि हमारे होटल पे इसने भी चाय पिया था। इसकी वालिद साहब अब्दुल्ला शाह साहब ने इस होटल पे चाय पिया था। हमारा काकड़ होटल था, हमारे साथ 15-16 लड़के काम करते थे, बंदे काम करते थे।
आज हम खुद मजदूरी के लिए मजबूर है, हमारे बच्चे मजबूर है कि हम किसी के साथ नौकरी पे लग जाए। हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, गरीब है, हमारे बच्चों का तालीम का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। और जल्द से जल्द करे, इस तरह न करे जैसे शाहबुद्दीन मार्केट वाले को ये 2 साल का वादा किया था, उधर अर्जी शिफ्ट किया और 10 साल हो गए, अभी तक वो प्लाजा तैयार नहीं। आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो जो इन मुतासिर, मेरा सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन से ताल्लुक़ है, जो इन मुतासरीन की बातें सुनकर हकीकत में दिल अफसरदा होता है कि जो लोग रात को रोज़गार से लगे हुए थे और सुबह फुटपाथ पर आ गए। तो मैं समझता हूँ कि एक इस्लामी रियासत में इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को रोज़गार मेडिकल फराहम करे, और इस तरह उनको बेरोज़गार करना और फुटपाथ पर लाना ये जुल्म के मुतरादिफ है। 1700 दुकानों का मतलब हो गया है कि तकरीबन आप समझ लेंगे 2 से 2500 या 3000 के करीब फैमिलीज, तो वो तमाम की तमाम फैमिलीज जो मुतासिर। देखें, इस 1700 दुकानों में तकरीबन 2500-3 हज़ार तो फैमिली मुतासिर हुई हैं, और उनके साथ जो वाबस्ता कारोबार के साथ लोग हैं वो कितने मुतासिर हुए हैं। तो बहरहाल ये जुल्म है, इसके मुतबादिल कोई जगह इन्हें फिलफोर देनी चाहिए ताकि ये लोग बेचारे जो है ना भीख मांगने पर मजबूर ना हों। जी, यही हम भी कहना चाहते हैं कि फिलफोर दें, वादा तो है देने का, फिलफोर दें ताकि जो वक्ती जो रोज़ाना में इस महंगाई के दौर में शाम तक के जो हम गुजारा नहीं कर सकते हैं, तो जो वादा है आपका, जो ज़ुबान है, उसको अमली। किसकी दुकान थी? मेरी मैं यहाँ इस मस्जिद में, वैसे तो मैं इमाम था, लेकिन यहाँ मेरी टेलरिंग की दर्जी मस्जिद भी शहीद की है। मस्जिद जहाँ हम खड़े हैं ये मस्जिद ही है, इसको शहीद किया गया। हमारा ये भी मुतालबा है कि जब पार्क बनाए तो पार्क में भी मस्जिद की ज़रूरत है, दोबारा से इसी जगह को मस्जिद के लिए वक़्त। आप भी होंगे, एक मौज़िन होगा, तो उसमें हम भी था, एक मौज़िन थे, एक मैं था, और मतलब ये कि मतलब कि हल्की सी मस्जिद, ज़्यादा अमला नहीं था इसमें, लेकिन दुकान भी थी टेलरिंग की, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये 5 वक्त की इसमें नमाज भी थी। तो मस्जिद के लिए भी कहते हैं हम, और दुकानों के लिए भी कह रहे हैं कि जैसा वादा कर लिया है तो अल्लाह के लिए उसको जल्दी करें, इसको देर ना करें। भी बात हुई है, वादा तो किया ना उन्होंने कि वो देंगे। जो हमारी जो तंजीम गई थी यहाँ से, कमिश्नर साहब ने बिल्कुल ज़ुबानी वादा किया, उस पर हमने ये हटाया। सर, मैं वादे की बात करूँ तो वसीम अख्तर साहब के वादे का हम यकीन ना करते थे और ना करेंगे। वजह ये, उन्होंने एक दिन जब देखें, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, हम यहीं बैठे रहे एक दरख्त के नीचे, जब तक बैठे रहे ना, किसी ने हमें नहीं पूछा। जब हमने एहतजाज शुरू किया तो अब सब लोग हमसे पूछना शुरू हो गए। वजह यह कि अब हमारे बच्चे रोना शुरू हो गए। 1 महीना दुकान थी, यहाँ पर कपड़े की दुकान थी। अब उन्होंने कहा, जब उन्होंने देखा लोग एहतजाज पे उतर आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मैं पार्किंग प्लाजा दे रहा हूँ। दूसरे दिन कहने लगे वो तो मेरा है ही नहीं, हम तो दे चुके हैं। अब क्या यकीन हम किसका करें? आपके तमाम चैनलों की गाड़ियाँ खड़ी रहती नहीं, हमसे इंटरव्यू लेती रहती नहीं, कुछ नहीं दिखाते थे। आप बता दें किसी गाड़ी का शीशा टूटा है? नुकसान किसी का हुआ? रिपोर्टर आपकी मार्केट के अंदर घूमती रहती नहीं, किसी से कोई बदतमीजी हुई नहीं हुई ना? हम लोग शरीफ लोग हैं, खुदा के वास्ते हमारे पर हैं। बदमाश कौन कह रहा है? नहीं, बन जाएंगे, यकीन माने बन जाएंगे। तो हम तो खुद भी आपके साथ हैं कि हम कहते हैं कि देखो तजावुज़ात। अच्छा, एक बात बता दीजिए, चलिए मैं बात कि तजावुज़ात खत्म होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तजावुज़ात खत्म होने चाहिए, तजावुज़ात नहीं थी। चीफ जस्टिस साहब एक दफ़े देखें, सवाती की फार्म में कोई गाय घुस जाती है तो सोमोटो एक्शन हो जाता है। अगर ये बेरोज़गार बैठे हैं, चीफ जस्टिस साहब कोई सोमोटो एक्शन ले लें, एक दफ़े टीवी पे आन के बोल दें कि हाँ मैंने ऑर्डर दिया था, हम तसल्ली हो जाएगी। हमारे बच्चों को हमें रोज़ी मत दें। ऑर्डर तो उन्होंने दिया था। नहीं, उन्होंने तजावुज़ात का दिया था। एक दिन पहले KMC वाले आए थे, उन्होंने कहा अपना सामान अंदर कर लो, कर लिया। उसके बाद कहने लगे कि जी वो आ रही, टीम आ रही है, सामान अंदर कर लो। उसके बाद मंगल वाले दिन मेगाफोन पे ऐलान किया गया कि जनाब आपकी मार्केट बिल्डोज की जा रही है। आप इंसाफ बता दें, आपके वालिद का मकान मेरे वालिद के पास था 50 साल से। पहले उन्होंने बिल्डोज करने की बात नहीं की थी? सर नहीं, आपके वालिद का मकान मेरे वालिद के पास था। अगर मुझसे खाली कराएंगे, बोलेंगे यार इंतज़ाम कर लो यार, अब मैं बोलूँगा 6 महीने तो दे दो, मैं कहाँ जाऊँगा बच्चों को लेके? इंसानियत, बिल्कुल इंसानियत है। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, मेगाफोन पे ऐलान किया 2.5 घंटे बाद आपकी मार्केट बिल्डोज की जा रही है। और जो मार्केट 50 साल से किराया देती थी, चलें हम लोग एहतजाज पे बैठ गए मंगल वाले दिन से। आपके तमाम चैनल को पता है, और अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने सारे दिन हमारे दिमाग खाएं, कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि पॉलिसी होगी। नहीं दिखाया। देखिए जी, डिमोलिश, देखिए यहाँ तक मैं भी बताऊँ कि मैं आज आया हूँ, लेकिन इससे कबल जितने भी चैनल ने आपकी खबरें नशर की हैं, लेकिन अब बात वही है कि आप तो यहाँ एहतजाज कर रहे थे, आप तो टीवी नहीं देख रहे थे। अजर नहीं ख़त्म किया, नशर की नहीं, नशर की हैं तो उसके चलें, जो भी नशर रिकॉर्डिंग दे देंगे, रिकॉर्डिंग दे देंगे। देखें,
बात सुने, जो भी है हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। देखें फिर हम लोग रोडों पे भी निकलेंगे, हम रोड जाम करेंगे, हम लोग कुछ नहीं। आज अगर हम लोग एक बात बताए कि आपने कोई अल्टीमेटम दिया काहे का मेयर को या गवर्नर को या सिंध को कि इस मद्दत तक अगर नहीं हुआ तो हम ये करेंगे? हजरत साहब, मेयर साहब की मैं बड़ी बहादुरी बता देता हूँ आपको। मेयर साहब आए, हमने मंगल को एहतजाज धरना दिया जब हमारी मार्केट शहीद नहीं हुई थी। हमने मंगल को वहाँ धरना दिया, मेयर साहब यहाँ बुध को आए, मैं, मंसूर भाई, रशीद काकड़ भाई, हम तीनों की ड्यूटी लगाई गई। मार्केट वालों ने 10,000 आदमी को तुम कंट्रोल करना, कोई बदतमीजी नहीं हो जाए, ठीक है। वो आधे घंटे तक तो गाड़ी में बैठे रहे। उसके बाद जब गाड़ी से उतरे तो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद हमने बोला सर हम हाल लिए खड़े हुए थे। सर मैं आपसे बात क्यों करूं, आप तो कचरा हैं। कचरा है आप बताएं इंसानियत कहाँ से? कह रहा था मेयर साहब ने बोला आप तो कचरा हैं, आपसे क्या बात करूं, पूछें इनसे, कचरा हैं आप तो। बोला कचरा बोला गाड़ी से भी, सर गाड़ी से ही नहीं उतरे, हमसे बात करना उन्होंने समझा ही नहीं। हमारी कोई हैसियत ही नहीं थी उनकी नज़र में, उनकी नज़र में हमारी कोई हैसियत नहीं थी। वो गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरे, गाड़ी में बैठे बात माने कोई बदतमीजी नहीं। उन 10,000 आदमी को इन 3 आदमी ने कंट्रोल करके रखा। यकीन माने अगर हम कुछ नहीं करते तो वो हाल होता, शायद दुनिया देखती। हमने वो भी नहीं किया। आपकी तरफ से कोई भी बदअखलाकी नहीं हुई, कोई हमने बदतमीजी किया, कोई गाली तक नहीं दी। और आज मेयर साहब की जबान ऐसी है, आज तो खैर डोमिनेट हो गए 12 मई के उसमें केस में, अदालत ने भी कह दिया। अब वो कहती हैं उनकी जबान ऐसी है, वो बोलते हैं अभी दे दूंगा, नहीं दे दूंगा, वो तो तजावेदात थी, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। अच्छा, आप लोगों का मकसद ये है कि ये जो मार्केटें नादाम हुई हैं ये कानूनी तौर पे थी और ये तजाज़ात नहीं थी? अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मेयर की तरफ से आपको नोटिस दिया गया वो नोटिस नहीं दिया गया, जो वो मीडिया पे कह रहे हैं कि 1 महीने का नोटिस दिया। नोटिस का भी बता दूं, मैंने आपके मेट्रो वालों को पहले भी बताया था, 15 दिन पहले जिनको चालान दे दिए जाएं आइंदा 6 महीने के लिए भरने के लिए, उनको नोटिस 3 महीने पहले आ गया है। जिनको चालान 15 दिन पहले दे रहे हैं, अकल ये काम करती है कि वो कहता है कि 3 महीने पहले मैंने नोटिस उनको दे दिए थे। जब नोटिस दे दिया चालान क्यों दिया? देखिए मैं नोटिस पहले दिया या चालान पहले दिया? दिया ही नहीं। अगर नोटिस दिए होते चालान देते। मैं सबूत दे रहा हूँ हजरत आपको। ये बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल लॉजिक है। मैं सबूत दे रहा हूँ आपको। देखिए अभी हमें ये बेवकूफ़ी के जंगल में घुमा रहे हैं कि तुम घूमते रहो, और यकीन माने अभी भी हमारे हमदर्द इसलिए आ रहे हैं, हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। मैं एक बात पूछूंगा, चूंकि आप इसको लीड कर रहे हैं, आप लोग क्या नजरसानी की कोई अपील आप लोगों ने अपने आपकी एसोसिएशन ने या किसी ने डाली है? हाँ, डाली तो है, हमने डाली हुई है। जमाती इस्लामी की सैफुर्रहमान साहब जो वकील हैं उसको दिए गए कागजात, और बहुत सारे जगह पे हमने वज़ीर आज़म को भी फैक्स भेज दिया, चीफ जस्टिस को भी भेज दिया, हमारे वज़ीर आला को भी भेज दिया, गवर्नर को भी भेज दिया, कमिश्नर को भी भेज दिया, वसीम अख्तर को भी भेज दिया, सारे तारीख भी लिख दिया कि हमारी ये मार्केट है। ये जमात इस्लामी के थ्रू आप जो है नजरसानी कर रहे हैं? हाँ, मैं कहता हूँ सदर अलायंस का मैं सदर हूँ, इनको बिल्कुल कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो उनकी जेन्युइन दुकानें हैं उनको मिलना चाहिए। बाकी जो कह रहे 1900 दुकानें थी या 9 मार्केट शहीद हुई हैं, जो भी मसला हुआ है इनको ये काम होना चाहिए, उनकी जगह इनको मिलना चाहिए, मतलब कंपनसेशन होनी चाहिए, लाजमी होना चाहिए। इसलिए एक बात बता देना, मुझे बताया कि चलिए आप लोग एसोसिएशन, आप लोग अभी मुत्तहद है, सारा कुछ है, तमाम लोग हैं, तो इसमें ये चीज़ होती है ना कि एक नजरसानी की अपील दाखिल की जाती है। तो नजरसानी की अपील आप लोगों ने एसोसिएशन की बेस, वो तो सियासी जमात की बेस पे कर रहे हैं ना। इसी तरह मुत्तहद आ जाएगी, वो कहेगा हम करेंगे, इसी तरह पीपल्स पार्टी आ जाएगी, वो क्या हम करेंगे। आपकी अपनी एसोसिएशन है, इसके बैकग्राउंड पे हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लिख के दिया है, तमाम दुकानें, तमाम चीज़ें लिख के दी, पूरे कराची लेवल पे लिख के दिया हमने, अच्छी दिया है। सिराज कासम तेली के हाथ में दिया हुआ है, ये इसको देख रहे हैं, उसकी लिस्टें बन रही है, और वसीम अख्तर को बुला के सबको बैठ के बात करेंगे। 1 आध दिन में मीटिंग होने वाली है हमारी। जी सर, आप कुछ कह रहे थे सर, आप खड़े हुए थे। सर बात ये कि मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस वक्त मैं ये यहाँ से गुजर रहा था, मैं कोरंगी में, आप क्या मतलब दुकानदार थे आप? जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था, कोरंगी में रहता हूँ। अच्छा, शहरी के तौर पे आप? तो शहरी के तौर पर जब ये हो रहा था तो दिल भी दुख रहा था। अब मेरा सवाल ये है कि इनके जब रोजी को वो किया है तो इनके मुतबादिल जगह कहाँ देंगे? कहाँ देंगे? जाएंगी कि वो तो जहाँ भी कंपनसेशन करे वो करेंगे, जिसमें कि इनसे मुशावरत होगी, ये उस पर राजी होंगे, उसके बाद ही होगी। ये इनको चाहिए तो टीवी पे अनाउंस करते चीफ जस्टिस साहब, प्रेसिडेंट साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को कि भाई हम ये हमारा ये प्रोग्राम है, ये करना है। इन्होंने एकदम से ये किया है। तो आम शहरी होने के नाते आप भी इनके साथ, आप समझते हैं कि ज्यादती हुई? जी, इनके साथ ज्यादती हुई। मार्केट हुआ है, इसी तरह ये कराची सानिया हुआ है।
इसमें जैसे लिस्टें बनी थी, जो सानिया बोल रहे तुम्हारे को पैसे मिले थे, इनको भी इसी तरह दुकानें मिलनी चाहिए। बिलाल भाई, मैं एक बात करना चाहता हूँ, हमारे और आपके सबके सामने ये बात है कि नियामतुल्लाह खान ने लियारी एक्सप्रेस निकाला। लियारी एक्सप्रेस में कितने घर थे बगैर कानूनी थे, वो कब्जा किए हुए थे, उन लोगों को प्लाट भी दिया 50,000 रुपये, वो टोटली तो नाजायज थे, उसको प्लाट भी दिया और 50,000 रुपये भी दिया, और सब्जी मंडी को शिफ्ट किया। वो लोग राजी हो गए और वो लोग खुश थे। वो सारे इंतजामात वहाँ बना के दे दिया नया सब्जी मंडी में, तो वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गया, उस पर पार्क बना दिया। मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि उनको कंपनसेशन दी, उसके बाद रजामंदी के साथ ये सारे तमाम मुस्तफ़ा कमाल ने इन लोगों को शिफ्ट किया, जगह उधर बनाई, और फिर अभी ये 18 तारीख को इधर आ रहे हैं। हमने कौन सा गुनाह किया? हम भी पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क का रहने वाले हैं, हम भी आपकी। इमरान खान साहब इतवार के दिन कल आ रहे हैं, तो क्या करें? एक बात करता हूँ, इमरान खान से हमारी गुजारिश है, अपील है इमरान खान से कि हमारे बहुत सारे नुकसान हुए हैं। आप इंसाफ का पार्टी है, तारीख इंसाफ अपने को बोलते हैं कि हम तारीख इंसाफ पार्टी, तो इंसाफ वाले होते हैं। हमारे जो नुकसान हुए हैं, ये नुकसान का हमें अजाला दिया जाए और हमको दुकानें यहीं बना कर दे दिया जाए। हम बहुत मेहरबानी होगा जितना हमारा नुकसान हुआ है। और चीफ जस्टिस से भी कहता हूँ, और हमारे वजीर आला साहब, गवर्नर साहब, जितने भी जिम्मेदार है हुकूमत है, उन सबसे आपका मुतालबा ये है कि आपको कंपनसेशन दिया जाए, आपको वो किया जाए। जी सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर, बोलने के लिए तो अल्फाज ही ख़त्म है। इनके साथ इंतहाई जुल्म कर दिया गया है, बेरोज़गार कर दिया, दुकानें वगैरह, जी बेरोज़गार कर दिया गया है। इनको कम से कम कोई रोज़गार की जगह तो फराहम की जाए। इनके बीवी बच्चे माँ बाप भूखे मर रहे हैं। आज आप इनको इस तरह कर रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं बचेगा, फिर ये रोडों पे ही निकलेंगे, फिर ये मार कुटाई करेंगे, ये बदमाश बनेंगे, या क्राइम में इजाफा होगा, चोरी डकैती में इजाफा करेंगे, चोरी डकैती करेंगे। कहाँ से पालेंगे अपने बच्चों को? किधर से पालेंगे? बताएं ना। ये पाकिस्तान के शहरी थे, इनके साथ ये जुल्म किया है। ये अल्फाज नहीं है सर, अल्फाज खत्म हो चुके हैं। बताते हैं, आप सब दुकानदार हैं माशाल्लाह, इसमें कुछ लोग दुकानदार नहीं होंगे। क्या तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए? सर, तजावुज़ात के खिलाफ, नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। हम शामिल हैं, हम ताजिर हैं, हम सदर के ताजिर हैं, हम साथ देंगे। सर, नाजायज़ तजावुज़ात तो आज भी लगी हुई हैं, ठिये पतारे तो आज भी लगे हुए हैं। आपने तो दुकानें तोड़ दी जिनसे आप किराया ले रहे थे। सर, नाजायज़ पतारे तो आज भी लगे हैं, वो क्यों नहीं हट रहे? हटाए ना उनको, क्यों? कि उनसे तो पैसा जा रहा है आपकी जेबों में। सर, हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये KMC को किराया देते थे ये लोग, और ये तकरीबन 50 साल से बैठे हुए थे। तो इन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, और इन लोगों को नेमुल बदल कुछ ना कुछ देना चाहिए ज़रूर, क्योंकि ये परेशान है, इनके बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जी खान, किसी ने कुछ बोलना है? भाई चलिए, आज जी नाज़रीन, यहाँ पर हम खड़े हैं सदर में, और इम्प्रेस मार्केट में हम खड़े हैं। इम्प्रेस मार्केट की जो तजावुज़ात मुनज़्ज़म हुए हैं, उस तजावुज़ात के 1700 दुकानें हैं, 9 मार्केट थमी हुई है, और ये कराची हमारी नज़र से इस सेगमेंट के लिए हम ये बात कर रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात है एक ताजिर होने के नाते? देखिए, हम तारिक रोड ट्रेडर अलायंस से आए हुए हैं, इनसे इज़हार यकजहती के लिए। हमारा भी यही है मुतालबा कि इनको कंपनसेशन दे दें। इन्होंने रज़ाकाराना तौर पे अपनी दुकानें खाली की है, समझे, इनसे वादे किए गए, ये वादे पूरे किए जाए। जी सर, आप क्या कहेंगे? मैं तारिक रोड ट्रेडर अलायंस का मैं चेयरमैन हूँ, और मैं जो है हम अपना लियाज मेमन साहब और सलीम हम जो है ख़ास तौर पर इनके इज़हार यकजहती के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इनको ये लोग जो है, जो पहले ज़कात दिया करते थे, अब इस वक्त खुद ज़कात लेने के जो है ये खुद ज़कात मांग रहे हैं। ये लोग खुद मांग रहे हैं, जबकि ये लोग खुद ज़कात देते थे। ये लोग इस पोजीशन में आ गए हैं, तो ये सर, ये दिल दुखना चाहिए। और इन्होंने ये कहा है कि जी, हमें मेयर साहब ने पहले कहा था कि आपको जो है हम जिस ऑल्टरनेट जगह दे रहे हैं, आप लोग खाली कर दें, तो उस